आपकी लोन की जो ईएमआई है वो कैलकुलेट हो चुकी है। तो ईएमआई आपकी जो मंथली बनने वाली है 4,707 रुपए आपकी मंथली ईएमआई रहने वाली है बजाज फिनसर्व से, अगर आप पर्सनल लोन लेते हैं तो। आज की वीडियो में हम बजाज फिनसर्व के पर्सनल लोन की डिटेल्स के बारे में जानेंगे, इसकी एलिजिबिलिटी, डॉक्यूमेंट, इंटरेस्ट रेट और लोन के वेरिएंट्स, क्या क्या लोन वेरिएंट्स आपको देखने के लिए मिलता है बजाज फिनसर्व के पर्सनल लोन में। तो इन सब चीजों के बारे में हम जानेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ हमारी वीडियो में। और अगर दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाए और वीडियो को जरूर लाइक करें। हम आपके लिए रोज ही इंफॉर्मेटिव लोन से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड कंटेंट लेके आते रहते हैं, तो हमारी वीडियो को जरूर लाइक करो और चैनल को यार सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली में ज्वाइन हो जाए। तो चलो बिना देरी करे शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज के बारे में बताना चाहता हूँ, इंस्टेंट लोन चेक। तो दोस्तों आज की डेट में को पता भी नहीं चलता काफी लोगों को कि वो कौन से बैंक से लोन ले सकते हैं, किस बैंक के लोन के लिए वो एलिजिबल है। तो ये सब चीज आप कैसे पता करेंगे? तो इन सब चीज को पता करने के लिए ही हम आपके लिए एक सॉल्यूशन लेके आए हैं। आपको स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहा है, इस नंबर पे आपको सिंपली कांटेक्ट करना है। वो आपको पूरी डिटेल बता देंगे कि आप कौन से बैंक से लोन लेने के लिए एलिजिबल है, कितने रुपए तक का आपको लोन मिल सकता है, वो पूरा कंप्लीट गाइड कर देंगे आपको। तो दोस्तों देखिए, कभी भी आप लोन लेने जाते हैं तो देखिए बिना गाइडेंस के लोन ना लें, नहीं तो बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। तो जो मैंने इस चीज के बारे में बताया, इंस्टेंट लोन चेक, इसे जरूर ट्राई करें, इससे आपका काफी फायदा होगा। हमारे काफी सब्सक्राइबर लोगों ने इस चीज को यूज करके अच्छे अच्छे लोन क्रैक करे हैं, तो आप लोग भी इस चीज का इस्तेमाल करके लोन ले सकते हैं। तो हम बढ़ते हैं आगे अपनी वीडियो में। तो आप इंस्टेंट लोन चेक को जरूर ट्राई करना। देखो मैं एक बार फिर बता देता हूँ, स्क्रीन पे नंबर डिस्प्ले हो रहा है, तो आप यहाँ कांटेक्ट करके अपने लोन के बारे में कंप्लीट डिटेल ले सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। तो चलिए आगे की चीजों को जान लेते हैं। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जान लेते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले आप इंडियन सिटीजनशिप होनी चाहिए आपके पास, इंडिया के रहने वाले होने चाहिए आप। दूसरा, आपकी एज 21 साल से लेकर 80 साल के बीच में होनी चाहिए। तीसरा, सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड लोग यहाँ से लोन के लिए एलिजिबल है। अगर आप सैलरीड हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, बिजनेस वगैरह रन करते हैं, तो आप एलिजिबल है लोन के लिए। चौथा, मिनिमम सिविल स्कोर ऑफ 685। आपका जो मिनिमम सिविल स्कोर है वो 685 होना चाहिए। इससे कम सिविल स्कोर होगा तो लोन मिल सकता है, लेकिन इंटरेस्ट रेट आपको ज्यादा देखने के लिए मिल सकता है। तो बेटर यही रहेगा कि आपका 685 सिविल स्कोर होना चाहिए। आगे बात कर लेते हैं मिनिमम सैलरी की। तो मिनिमम सैलरी आपकी 25,001 रुपए, ये आपके सिटी वाइज वेरी कर सकती है, लेकिन जो मिनिमम सैलरी हो 25,000 आपकी होनी चाहिए। इससे कम में भी लोन मिल सकता है आपको, लेकिन भाई वही इंटरेस्ट रेट आपको ज्यादा देखने के लिए मिलेगा, लोन अमाउंट कम देखने के लिए मिलेगा। तो इतनी सैलरी आपकी है तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप एलिजिबल हैं इजीली बजाज फिनसर्व से लोन लेने के लिए। आगे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के बारे में जान लेते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें रिक्वायर्ड होने वाले हैं बजाज फिनसर्व से लोन लेने के लिए। तो सबसे पहला केवाईसी डॉक्यूमेंट में आपका आधार कार्ड, पासपोर्ट या पैन कार्ड, ये सब। पैन कार्ड, एम्प्लॉय आईडी कार्ड, अगर आप एम्प्लॉय हैं किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो आपका आईडी कार्ड। आगे सैलरी स्लिप, आपकी लास्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप, ये आपका इनकम प्रूफ हो जाएगा। बैंक स्टेटमेंट लास्ट 3 मंथ का, ये अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो आपको बैंक का स्टेटमेंट दिखाना होगा 3 मंथ्स का। आगे एड्रेस प्रूफ में यूटिलिटी बिल्स, गैस बिल एक्सेट्रा, इन सब चीजों का आप एड्रेस प्रूफ के तौर पर यूज कर सकते हैं, नहीं तो आधार कार्ड का भी यूज कर सकते हैं एड्रेस प्रूफ के तौर पर। रिसेंट की फोटोग्राफ्स, यानी आपकी जो ही हाल फिलहाल की फोटो होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो। आगे लोन के डिटेल्स के बारे में जान लेते हैं कि लोन में क्या क्या अमाउंट देखने को मिलता है, टेन्योर। तो सबसे पहले लोन अमाउंट आपको 20,000 से लेकर 55 लाख तक आपको लोन अमाउंट देखने के लिए मिलता है। ये 20,000 आपका मिनिमम और मैक्सिमम 55 लाख तक आपको लोन अमाउंट देखने के लिए मिलता है बजाज फिनसर्व में। इंटरेस्ट रेट जो आपको 10% से लेकर 31% तक इंटरेस्ट रेट देखने के लिए मिलता है। तो दोस्तों जो बजाज फिनसर्व है ये एक फाइनेंस कंपनी है, तो आपको जैसा कि पता होगा कि फाइनेंस कंपनी में बैंकों के मुकाबले फाइनेंस कंपनी में ज्यादा इंटरेस्ट रेट देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर 10% से लेकर 31% तक इंटरेस्ट रेट जाता है। ये आपके सिविल स्कोर पर डिपेंड करता है कि आपका सिविल स्कोर कैसा है। आपका जितना अच्छा सिविल स्कोर होगा उतना ही आपको इंटरेस्ट रेट कम देखने के लिए मिल सकता है। तो आगे टेन्योर की बात कर लेते हैं। तो 12 से लेके 96 मंथ्स का आपका टेन्योर रहने वाला है, यानी कि आपको 1 साल से लेकर 8 साल तक का टाइम मिल सकता है लोन की रीपेमेंट करने के लिए। प्रोसेसिंग फी के बारे में जान लेते हैं। तो आपका जो प्रोसेसिंग फी रहने वाला है 3.93% लोन अमाउंट का, यानी आप लगभग 4% लोन अमाउंट का आपका प्रोसेसिंग फी रहने वाला है। अप्रूवल की बात करें तो विद इन 5 मिनट में आपका लोन अप्रूव हो जाएगा, अगर आपके सभी डॉक्यूमेंट सही रहे, सारी इन्फॉर्मेशन आप सही भरते हैं। तो डिसबर्सल विद इन 24 आवर्स, अगर आप सब अच्छी तरीके से आपका अप्रूवल हो जाता है तो आपका 24 घंटे में डिसबर्सल हो जाएगा, अकाउंट में आपके पैसे क्रेडिट हो जाएंगे। अब लोन वेरिएंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो बजाज फिनसर्व में अलग अलग तरीके के लोन वेरिएंट्स चलते रहते हैं। तो सबसे पहला है टर्म लोन, फिक्स्ड ईएमआई थ्रू आउट द टेन्योर। टर्म लोन, इसमें फिक्स्ड ईएमआई देखने के लिए मिलती है आपको थ्रू आउट द टेन्योर, जब तक कि आपका टेन्योर कंप्लीट ना हो जाए। फ्लेक्सी टर्म लोन विद विड्रॉल फंड्स एज नीडेड, इंटरेस्ट ओनली ऑन यूज्ड अमाउंट। ये फ्लेक्सी टर्म लोन में क्या होता है कि आप को एक लिमिट मिलती है, उस लिमिट में ही आप अपना फंड्स को विड्रॉ कर सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से, और आपका जो इंटरेस्ट लगता है खाली आपके विड्रॉ करे हुए फंड पर ही आपका इंटरेस्ट लगता है। तो एक फ्लेक्सी टर्म्स लोन है। फिर एक होता है फ्लेक्सी हाइब्रिड लोन, इसमें इंटरेस्ट ओनली, ईएमआई इनिशियली देन प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। आपका जो है शुरुआत में इंटरेस्ट लगता है खाली,
ईएमआई के साथ, ठीक है। बाद में प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों। तो ये फ्लेक्सी हाइब्रिड लोन है। अगर आपको दोस्तों इन तीनों वेरिएंट्स के बारे में डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम इसके ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो बना देंगे। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में, बिना इसके बारे में ज्यादा टाइम खर्च करे आगे की डिटेल को जान लेते हैं। अब जान लेते हैं कि लोन एप्लीकेशन प्रोसेस क्या रहने वाला। तो लोन एप्लीकेशन प्रोसेस को बजाज फिनसर्व के पर्सनल लोन के पेज पर विजिट करना होगा। वहां पर जाने के बाद आपको अप्लाई करने का एक ऑप्शन दिखेगा और अप्लाई के बटन पर आपको क्लिक करना है। अपना 10 डिजिट का 10 डिजिट का आपको मोबाइल नंबर एंटर करना है। फिर एंटर करेंगे, ओटीपी आएगा। ओटीपी फिल करने के बाद आपको पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है, फिर एम्प्लॉयमेंट फिल करना है, फिर फाइनेंशियल डिटेल फिल करनी है। उसके बाद आपको अपना डिजायर्ड लोन अमाउंट सिलेक्ट करना है, फिर टेन्योर सिलेक्ट करना है। लोन अमाउंट आपके सिविल स्कोर पर ऑटोमेटिक शो हो जाएगा। तो आप सिविल स्कोर पर जो भी लोन अमाउंट शो होगा उसके हिसाब से आप लोन कम ज्यादा का ले सकते हैं, ज्यादा का तो नहीं, कम का ले सकते हैं उससे। और टेन्योर आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। आगे अपलोड द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। अब जिन जिन डॉक्यूमेंट्स के बारे में हमने बताया उन सब डॉक्यूमेंट्स को आपको अपलोड करना होगा। सबमिट द एप्लीकेशन फॉर इंस्टेंट अप्रूवल। फिर ये सब होने के बाद जैसे ही आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर देते हैं, अपलोड कर देते हैं, तो एप्लीकेशन आपको सबमिट कर देना है। एप्लीकेशन सबमिट करते ही 5 मिनट के अंदर अंदर आपका जो है लोन अप्रूव हो जाएगा और 24 घंटे में आपके अकाउंट में लोन अमाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए अब हम अपने लोन की ईएमआई भी कैलकुलेट कर देख लेते हैं एक बार। ईएमआई कैलकुलेटर की इस वेबसाइट पर अपनी ईएमआई कैलकुलेट करने के लिए ईएमआई कैलकुलेटर की इस वेबसाइट पर आने के बाद आपको 3 ऑप्शन दिखेंगे, होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन। तो हमें बजाज फिनसर्व से पर्सनल लोन लेना है तो पर्सनल लोन पर सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको लोन अमाउंट एंटर करना है। लोन अमाउंट हम मान लेते हैं हमें 1 लाख का हमें लोन चाहिए, तो मैं 1 लाख एंटर कर देता हूँ। मैंने 1 लाख एंटर कर दिया। इंटरेस्ट रेट वहां पर 10% से लेके 32% तक का इंटरेस्ट रेट देखने के लिए था, तो इंटरेस्ट रेट मैं 12% कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने इंटरेस्ट रेट कर दिया 12%। लोन टेन्योर वहाँ मैक्सिमम 8 ईयर्स के लिए देखने के लिए मिल रहा था, मैं यहाँ 3 ईयर्स के लिए 2 ईयर्स के लिए कर देता हूँ। चलिए, तो ये सब करने के बाद देखिए आपकी लोन की जो ईएमआई है वो कैलकुलेट हो चुकी है। तो ईएमआई आपकी जो मंथली बनने वाली है 4,707 रुपए आपकी मंथली ईएमआई रहने वाली है बजाज फिनसर्व से, अगर आप पर्सनल लोन लेते हैं तो। आपका जो टोटल इंटरेस्ट आप पे करेंगे वो 12,976 रुपए आप टोटल इंटरेस्ट पे करेंगे अगर आप 1 लाख का लोन लेते हैं बजाज फिनसर्व से तो। और आपकी जो टोटल पेमेंट बनेगी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिला के वो 1,12,976 रुपए आपकी टोटल पेमेंट बनने वाली है अगर आप बजाज फिनसर्व से पर्सनल लोन लेते हैं, वो भी 1 लाख का, वो भी 12% इंटरेस्ट रेट पर। तो दोस्तों हमने ईएमआई भी कैलकुलेट करके देख ली, सभी जानकारी को भी जान लिया, डॉक्यूमेंट्स एलिजिबिलिटी सब कुछ हमने देख लिया, एप्लीकेशन प्रोसेस के भी बारे में समझ लिया। अब मैं आपको एक बार उनकी वेबसाइट पर लेके चलता हूँ और वहां पर आपको एक बार और आपको अप्लाई करने के बारे में दिखा देता हूँ वेबसाइट पर चल के। तो चलिए वेबसाइट पर चलते हैं। तो दोस्तों हम आ गए हैं बजाज फिनसर्व की ऑफिशियल वेबसाइट पर। इस वेबसाइट की लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहां से आप डायरेक्टली यहाँ आ सकते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद आप देख सकते हैं 3 तरीके के लोन, फ्लेक्सी टर्म, फ्लेक्सी हाइब्रिड टर्म लोन, ये सब आपको देखने के लिए मिलते हैं। इन सब चीजों के बारे में मैंने बता दिया। अब आपको यहाँ अप्लाई का बटन दिख रहा होगा, तो यहाँ पर आपको अप्लाई करना है, सिंपल अप्लाई के बटन पे दबाकर, और 10 डिजिट का आपको नंबर एंटर करना है। फिर ओटीपी के लिए फिर जो मैंने बताया था स्टेप, वो सभी स्टेप फॉलो करने हैं, तो आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं इजीली। तो दोस्तों लोन को अप्लाई करने के लिए सिंपल सा प्रोसेस है, इसको प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद आपका जो लोन है वो अप्लाई हो जाएगा। तो ये वेबसाइट है, इसकी मैं लिंक आपको एक बार फिर बता दूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को भी जरूर लाइक करें।